पढ़ू एकरा। संगीतक परंपरा मैथिली गीत काव्यक स्वरूप मिथिलाक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में संगीतक सर्वोपरि महत्व अछि। एहि कारणे मैथिली साहित्यिक विकास गीत सँ भेल एवं एकर इतिहास गीत में अछि। वस्तुतः बड़ प्राचीन काल सँ संगीत साधनक मिथिला में महत्व देल जाय लगल अछि, जकर आरंभिक इतिहास अखनहुँ धरि पूर्ण स्पष्ट नहि भऽ सकल अछि। मैथिलीय रागिनीक प्राचीनतम उल्लेख सिद्धलोकनिक 4 पद में उपलब्ध होइत अछि। कर्नाट नरपति महोपाध्याय नन्यदेव मिथिला में अपन राज्य स्थापित करबाक पश्चात सरस्वती हृदय अलंकार नामक संगीत ग्रंथक लिखला, जाहि प्रथम ओ मैथिलीय राग रागिनीक उल्लेख क्रमबद्ध रीतिये केला। मैथिलीय राग तरंगिणी और ताही हेतु प्रयुक्त गीत रचना पर सुप्रसिद्ध गीत गोविंदक महाकाव्य जयदीप का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होइत अछि। महाकवि विद्यापतिक एकटा उपाधि अभिनव जयदेव सेहो प्रसिद्ध अछि। यही में देने छै जे मिथिला में मतलब मिथिला संस्कृति में यहाँ के संगीतक के बहुत महत्व छलै, जेमे नन्यदेव भी एकटा अहाँ के लिखने रहथिन सरस्वती हृदय अलंकार, जे उनकर रचना छन। जे पर अहाँ के गीत गोविंद के जयदेव के जे गीत गोविंद छन ओकर प्रभाव देखल जाइ छै। जयदेव के छल मैथिली मालूम है? संगीतक हाँ जयदेव कवि छलखिन। कहिया ओकर ईस्वी कुछ छलै? 1120 ईस्वी में लिखनाइए छै। जयदेव कोन भाषा के कवि छलै? हिंदी के। हाँ? हिंदी के। हिंदी के कवि छलै। 1100 में हिंदी के जन्म भेल छलै? वह खड़ी बोली सबके हेथिन। जयदेव नहीं अथी के कवि जानकारी। छलै, अहाँ के संस्कृत के कवि छलै। अच्छा, संस्कृत के। बुझलियै। 1100 में तो हिंदी के जन्म नहीं भेल हेतै ढंग से। जब भाषे नहीं छलै तो ओहिमे साहित्य कतऽ से आबि जेतै। जयदेव अहाँ के संस्कृत के कवि छलै और उनके से अभिनव जयदेव के उपाधि ककरा देलै? विद्यापति के। विद्यापति। जयदेव के जे कविता सब जे छलै ने वो श्रृंगारिक कवि छलै। श्रृंगार के मतलब की होइ छै? प्रशंसा के। हाँ? प्रशंसा। श्रृंगारिक कवि के मतलब की बुझै छियै? जे प्रशंसा करेबे जेकर मतलब मुख्य अथी रहै छै। श्रृंगार भावना होइ छै, श्रृंगार रस होइ छै मानव में। जेना अहाँ सब पढ़ै छियै ने इरोटिक स्टोरी। हाँ? जेना कुमार विश्वास के नाम सुनने छियै? कुमार विश्वास जे छै ने श्रृंगार रस के कवि छै। प्रेम के बारे में जे नायक नायिका के प्रेम के बारे में जो बतबै, हाँ, ओकरे श्रृंगार रस में कहै छै। श्रृंगार के दूटा भाग होइ छै, एकटा छै संयोग, एकटा छै वियोग। अच्छा। तो श्रृंगार अहाँ अगर एकरा हिंदी में कहल जाए तो नहीं, आइ काल्हि के जे हिंदी भाषा में थोड़ा नहीं पता चलल। इंग्लिश भाषा में अगर कहल जाए, अगर कनी गलत हेतै ओकर मतलब ओते नहीं, लेकिन एडल्ट जे स्टोरी सब जे कहै छै ने, हाँ, ओकरे मतलब भेलै। एहिमे अहाँके मिलन जे छै ओकरा बारे में, शरीर के भिन्न भिन्न अंग के बारे में वर्णन कयल गेलैए। श्रृंगार के अंतिम जे भावना होइ छै ने, ओहिमे कामदेव के भावना आबै छै। जे श्रृंगार के अहाँ श्रृंगारिक कविता पढ़बै, श्रृंगारिक पद पढ़बै, तो अगर अहाँ लड़का छियै तो अहाँके अपन अपोजिट सेक्स से मिले के इच्छा हैत, लड़की छी तो अपोजिट सेक्स से मिले। ई अहाँ अब बुझ गेलियै श्रृंगार रस के की मतलब है? हाँ? हाँ, बुझ गेलियै। हाँ, तो एक श्रृंगार के अति सुंदरता से नहीं छै। श्रृंगार के जे मानवीय भावना जे शरीर में छै, से वो कामदेव के भावना शरीर में छै, ओकरे से रिलेटेड छै कविता। अच्छा, ठीक। तो
जेना अहाँके भेल कुमार विश्वास के कविता सुनू, गीत गोविंद सुनू, विद्यापति सुनू। तऽ लेकिन इहोमे देखू, एहिमे एतऽ कनिटा अहाँके इहो लागि सकैए जे जेना हमसब एडल्ट स्टोरी सबके कनि खराब मानै छियै ने, लेकिन विद्यापति एहन विद्वान आदमी किया लिखलकै? एतऽ कनि कम्प्लेक्स स्टोरी छै, एते सिंपल नहि छै ई कहानी। कियाकि विद्यापति के समय में भगवान के पुरुष मानल जाइ छलै, हमसब जे आम आदमी छियै ओ स्त्री मानल जाइ छलै। अच्छा, बात समझ रहल छियै? तैं अहाँके केओ कहि सकै छै जे विद्यापति तऽ गन्दा कविता लिखै छलै, खराब कविता लिखै छलै, लेकिन अहाँके ओ वस्तु स्थिति समझै पड़त जे विद्यापति कथी सोचि के लिखलकै या। बात बुझि रहल छियै ने? ई सब कनि कनि अहाँके बादमे ध्यान में आयत जे श्रृंगार बहुत नीक चीज छलै विद्यापति लए। गीत गोविंद एक अलग अर्थ में ओकरा श्रृंगार कहलकै या। आइ के डेट में जो हमसब एडल्ट स्टोरी, ओकर कम्प्लीटली अलग मीनिंग छै। हाँ, ई सब कनि कनि अहाँके दिमाग धीरे धीरे आयत। जे बहुत संप्रदाय छलै, सखी संप्रदाय छलै, सखी संप्रदाय में की होइ छलै जे भगवान के पुरुष मानल गेलैया, और जते आम आदमी छै पुरुष या स्त्री, ओकरा स्त्री भावना होइ छै, ई शरीर के नहि छै। हमसब स्त्री पुरुष जनरली शरीर के अंग के आधार पर विभाजन करै छियै ने। लेकिन जखन धर्म के बात होइ छै तऽ ओहिमे विद्यापति के समय या जयदेव के समय भगवान के पुरुष मानलकै या, और जते आदमी छै धरती पर ओकरा स्त्री मानल गेलैया। तऽ ओहिमे की छै, जेना एक आम आदमी के स्त्री पुरुष के मिलन के इच्छा रहै छै, ओहिना विद्यापति या जयदेव के जे छै भगवान और आम आदमी से मिलन के इच्छा ले ओ कविता लिखलकै या। कनि मनी क्लियर आबि रहल ये ने कहानी? चलू, और बेसी आब नहि बतायब एहिमे, और धीरे धीरे अहाँके समझ में आयत। मैथिली संगीतक सक्रिय गतिविधि ओ विकास प्रसारक दृष्टि से माननीय महोपाध्याय हरि सिंह देव 1296 से लेकर 1326 ईस्वी तक का राज्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महोपाध्याय हरि सिंह देव संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ ज्ञाता कर्नाट वंश कहिया से कहिया तक चले? हरि सिंह देव तो कर्नाटे वंश के छलै ने? हाँ, तो वह 1097 से लेकर 1326 तक थे। हाँ, ओहिमे अंतिम राजा छलै हरि सिंह देव। हरि सिंह देव, हाँ, मैथिली, हाँ पढ़ू पढ़ू। जाहि तथ्यक सूचना विद्यापति अपन पुरुष परीक्षाक नृत्य विद्या कथा में देने छथि। हुनक आश्रित कवि जितेश्वर ठाकुर अपन वर्ण रत्नाकर में गीत और नृत्य दुनूक संगोपांग और जीवन वर्णन केने छथि। तहि सँ तत्कालीन समृद्ध संगीत साधनाक सहज ही अनुमान कयल जा सकैत अछि। हरि सिंह देवक नेपाल में पलायनक पश्चात ओतहु हुनक वंशज लोकनिक छत्र छाया में संगीत साधना विशेष रूप होय लागल। नेपाल में हरि सिंह देवक अंतर भूपाल सिंह भेला, तत्पश्चात रत्नाधर ओ दैमंतिक पुत्र जगधार भेला जे संगीत सर्वस्व नामक ग्रंथक रचना केल। नेपालक मल वंशीय शासक लोकनिक अनेक संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ ओ अनुरागी नरपति भेल छलाह। जनिक गौरवपूर्ण उल्लेख मुद्रिक आलेख में प्राप्त होइत अछि। मल्ल नरपति जगज्योतिर्मल्ल एतय विशेष उल्लेखनीय छथि जे काव्य और संगीत दुहूक विशेषित वेता छलाह। उक्त नरपति स्वर देटिका, संगीत भास्कर, संगीत सारनव, संगीत चंद्र, संगीत सार संग्रह आदि अनेक संगीत शास्त्रीय ग्रंथक रचना केला। हिनक गीत पंचसिका मैथिली राग रागिनीक स्वरूपनिक दृष्टिए विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ अछि। कारण मैथिली राग रागिनीक प्रमाणिक विवरण सर्वप्रथम मिथिला में रचित राग तरंगिणी से प्राप्त होइत अछि, जेकर रचना 1624 शकाब्द से भेल एवं ताहू से पूर्व नेपाल में गीत पंचमिका के रचना 1550 शब्दक में भेल, अर्थात राग तरंगिणी से 74 वर्ष पूर्व भेल, जाहि में मैथिली राग तरंगिणीक स्पष्ट उल्लेख भेल अछि।
संग ही लगनी, कोबर, झुमरीक सेहो उदाहरण देल अछि जेकर नेपाल में प्रचार छल। यानी जखन ई पलायन क गेलखिन हरि सिंह देव नेपाल में, तो अहाँके ओतऽ जाकर जे छै ई अथी ओतो जे छै मतलब संगीत के ज्ञाता छलखिन, हिनकर वंशजो सब संगीत के ज्ञाता भेलन। ओतो एक जे बेर छै फेर से से पढ़ै संगीत छी, सुनू। मैथिलीय संगीतक सक्रिय गतिविधि और विकास प्रसारक दृष्टि महाराज हरि सिंह देवक राजकाल विशेष रूपे उल्लेखनीय अछि। बात बुझल छै जे पहले तऽ न्यायदेव के समय में हमरा सरस्वती हृदयालंकार भेटै छै, मिथिला में अपन राज्य स्थापित करबाक पश्चात सरस्वती हृदयालंकारक नामक संगीत ग्रंथ लिखलनि न्यायदेव। ई तऽ भेल न्यायदेव छलै अहाँके प्रथम महाराज कर्नाट वंश के। अंतिम महाराज जे छलै हरि सिंह देव, इहो संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ ज्ञाता छलै। जाहि तत्वक सूचना विद्यापति पुरुष परीक्षा नृत्य विद्या कथा में देने छै। पुरुष परीक्षा छै ने, विद्यापति के नाटक छै। अच्छा। हाँ, वो हम सब पढ़बै आगू वाला पेज में, विद्यापति के कृति, विद्यापति की रचना करेलकै, तो अहाँके समझ आयत जे पुरुष परीक्षा के महत्व की छै। हुनक आश्रित कवि शेखर ज्योतिरेश्वर ठाकुर अपन वर्ण रत्नाकर में गीत और नृत्य दुहुक संगोपांग और सजीव वर्णन केने छै। ताहि से तत्कालीन अर्थात कवि शेखर चंद्रेश्वर ठाकुर के समय की भेलै? हरि सिंह देव के समय में कवि शेखर ठाकुर उनकर अथी कवि रहथिन। हाँ, तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर के समय मालूम यहाँ क्या? वह जो हरि सिंह देव के भेलन से समय। 2 मिनट रुकब, हम आबै छी, 2 मिनट। हाँ तो हेलो, हम सब जखन पढ़बै ओकरा बारे में, तो हरि सिंह देव जे छै ने, लगभग 1290 के आसपास मानल जाइ छै हरि सिंह देव के समय। वो देख अहाँके बता देबै। तो ई मान के चलू जो विद्यापति छलै ओनेवार वंश के समय। हाँ, ई जे ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर कर्नाट वंश के समय। कर्नाट वंश के समय। बात बुझल छै ने? तो यहाँ देने छै महाराज हरि सिंह देवक नेपाल में पलायनक पश्चात ओतऽ ही हुनक वंशज लोकनिक छत्र छाया में संगीत साधना विशेष रूप से होय लागल। जखन हरि सिंह नेपाल चलि गेल तो नेपालो में उनका छत्र छाया में संगीत साधना होय लागल। नेपाल में महाराज हरि सिंह देवक अनंतर शक्र भूपाल भेला। अनंतर शक्र भूपाल सिंह भेला। तत्पश्चात रत्नधर ओ दमयंती पुत्र जगधर भेला, जे संगीत सर्वस्व नामक ग्रंथ रचना कैल। अनंतर बुझाइदा रहलै क्यों छै एमे? अनंतर उनके वंश के क्यों हेतै जे संगीत सर्वस्व लिखलकै ये, तो ज्यादा जरूरी नहीं है। नेपालक मल्ल वंशीय शासक लोकनि में अनेक संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ अनुरागी नरपति भेला। नेपालों में बहुत ही संगीत शास्त्रक मल्ल वंश जे ओतऽ छलै, मल्ल नरपति में ज्योतिर्मल्ल एते प्रमुख विशेष उल्लेखनीय छथि, जे काव्य और संगीत दुहिक विशिष्ट वेत्ता छल। अच्छा, नेपाल के जे राजा छलै जग ज्योतिर्मल्ल, उक्त नरपति स्वरोद टीका, संगीत भास्कर, संगीत सारण्य, संगीत चंद्र, संगीतासार संग्रह आदि। अच्छा, मल्ल नरपति जे छलै 4-5 टा किताब सब संगीत पर लिखलकै ये, बुझलियै? आदि अनेक संगीत शास्त्रीय ग्रंथक रचना कैल। हिनक गीत पंचीसिका मैथिलीय राग रागनिक स्वरूप निरूपणक दृष्टिए
विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ अछि। एकर जे गीत पंचशिका ये, एहिमे मैथिली राग और रागनी गीत संगीत के बारे में बहुत नीक से पता चलै छै। मैथिली राग रागनिक प्रमाणिक विवरण सर्वप्रथम मिथिला में रचित राग तरंगिणी से प्राप्त होइत अछि। मैथिली राग रागनिक विवरण सर्वप्रथम मिथिला में रचित अच्छा, मिथिला में रचित जे किताब छलै राग तरंगिणी, ओहिमे हमरा सबसे पहले राग रागनी के पता चली, जकर रचना 1624 शब्द 24 शकांत से भेल। ताहू से पूर्व नेपाल में गीत पंचशिका के रचना 1550 शब्द में अर्थात राग तरंगिणी से 74 वर्ष पूर्व भेल, जाहि में मैथिली राग रागनिक स्पष्ट उल्लेख भेल अछि। संघिनी, लगनी, कोबर, झुमरीक उदाहरण देल अछि, जकर नेपाल में प्रचार छल। बात बुझ रहल छियै? हेलो, गीत हाँ हाँ गीत देखू, मिथिला में लिखल गेलै राग तरंगिणी, जैमे मिथिला के संगीत के बारे में पता चलै छै। लेकिन मिथिला में लिखल जे किताब छै से 1624 ईस्वी में लिखल गया। ओकरा से पहले नेपाल में लिखल जे किताब छै गीत पंचशिका, जे 1550 में लिखल गेलै, ओकरा में अहाँ के मिथिला के राग रागनी के बारे में पता चलै छै। बात बुझलियै? मिथिला में लिखल किताब में जे मिथिला के गीत संगीत के बारे में पता चलै छै, ओहिसे लगभग में 100 साल पहले अर्थात 75 साल पहले नेपाल में लिखल किताब में अहाँ के मिथिला के संगीत के बारे में पता चलै छै। इएह बात एहिमे देने छै। हमरा अगर मिथिला के गीत संगीत के बारे में जाने के छै तो हमर सबसे पुरान सोर्स की हेतै? गीत पंचशिका। ई नेपाल में लिखल है। लेकिन अगर हम मिथिला के गीत संगीत के बारे में हमरा जाने के छै और हमरा मिथिला में लिखल किताब के खोजे के छै, उ भेल राग तरंगिणी, जे 1624 ईस्वी में लिखल है। लोचन द्वारा लिखल गेल छै एकरा। बात बुझ रहल छियै? आब एकरा आगू पढ़ू। एतऽ तक क्लियर भए गेल ना? हाँ हाँ क्लियर हो। चलू। यानी तो गीत पंचशिका और राग तरंगिणी दूटा इम्पोर्टेंट चीज छै। मिथिला में खंडवा राज्य कुलक स्थापना पूर्व संगीत शास्त्रक कोनो रचना भेल छल तकर प्रमाण उपलब्ध नहीं होइत अछि, परंतु ओइनिवार नरपति लोकनि संगीतक अनुरागी छलाह, ताहि में कोनो संदेह नहीं अछि। विशेषतः महाराजा शिव सिंह जनिक मुख्य आश्रम में मधुर कोमल कांत पदावलीक रचना विद्यापति केला। राग तरंगिणी के अनुसार हुनक आश्रय में जयत नामक गायन कलाविद रहैत छलाह, जे विद्यापतिक पदावली के संगीतक कसौटी पर कसैत छलाह, ओकरा लोकप्रिय बनबैत छलाह। महाकवि लोचन स्पष्ट रूप पे लिखने छथि जे विद्यापति जाहि मिथिला अपभ्रंश में काव्य रचना केलक से मैथिली गीत थिक, एवं मैथिली गीत भाष परिवर्तनानुसार विभिन्न नाम विस्तृत अछि। अब सुनू, यानी कि मिथिला में सुनू एहिमे की करल छै? मिथिला में खंड बला राजकुलक स्थापना पूर्व संगीत शास्त्रक कोनो रचना भेल छल तकर प्रमाण उपलब्ध नहीं होइत अछि। बात बुझ रहल छियै? परंतु ओनेबार लास्ट छलै ना? सेकंड लास्ट में ओनेबार छलै सेकंड लास्ट। परंतु ओनेबार नरपति जे छलै सेकंड लास्ट लोकनिक संगीतक अनुरागी छलाह, ताहि में कोनो संदेह नहीं। विशेषतः महाराज शिव सिंह जनिक मुख्य आश्रय में मधुर कांत पदावली छल। जयत नाम के एक गायक छलै, जे की करै छलै? विद्यापति के जते कविता छलै ओकरा गाना में फिट करै छलै, गीत बनबै छलै, ओकरा में सुर ताल दै छलै, ओकरा गाबै छलै विद्यापति के कविता के। जे बात हमरा कथी से पता चलै छै? राग तरंगिणी से पता चलै छै। एहिमे इएह देलकै है। राग तरंगिणी की रचना में महीनाथ ठाकुर एवं महाराज नरपति ठाकुर हेतु भेल छल। अच्छा, राग तरंगिणी के रचना किया करलकै लोचन? महीनाथ ठाकुर और महाराज नरपति ठाकुर के
के खुश करे लेल ई जन लोचन नामक विद्वान जे छै राग तरंगिणी के रचना करेलकै। जनिक हेतु लोचन धुनु गान सिंधु नामक धुनु गान सिंधु उपाधिक प्रयोग केने छथि। अच्छा, धुनु गान सिंधु महाकवि लोचनक संगीतक रूप में एहि हेतु विशेष स्थान अछि, कारण ओ प्रथम बेर भारतीय संगीत धारा में मिथिला देशीय संगीतक स्वतंत्र व्यक्तित्वक शास्त्रीय विवेचन क ओकर स्वरूपक प्रमाणिक रीति उपनिब्ध कैल और मैथिली पदावली छंद और मैथिली राग रागनिक अभेद संबंध निरूपित कैल। बुझ रहल छियै जे लोचन जे छै ई मिथिला के जे संगीत परंपरा के समृद्ध करलकै, ओकरा नीक से बतेलकै, एहिमे इएह बात देने छै। आगू पढ़ू। एक मिनट। लोचनक पश्चात मिथिला देशीय संगीत शास्त्रीय ग्रंथक रचना उपलब्ध नहीं अछि, परंतु हुनका से पूर्वक खंडेलवला राजकुलक मिथिला पर प्रशासन आरंभ भेलाक अनंतर मिथिला देशीय संगीतक आर ग्रंथ श्रीहस्त मुक्तावलीक रचना भेल छल, जकर टीका अपन दुहित्र अनंतंग प्रार्थना केला पर घनश्याम लिखने छलाह। श्रीहस्त मुक्तावली की रचना प्रायः महामहोपाध्याय महर्षि ठाकुरक पुत्र शुभंकर ठाकुर केने छलाह। जनिक नृत्य संबंधी गीत संगीत दामोदर सेहो उपलब्ध अछि। एहिमे की देलकै लोचनक पश्चात। लोचन तऽ अहाँके भेल यऽ 1624 के आसपास न। 1624 में कौन वंश छलै? खंडेलवला वंश छलै। हाँ नहीं क से लाके ख तक गेलै न वंश, ओहि के बीच में ओ आबै छै। तऽ लास्ट में खंडेलवले वंश भेलै न। 1557 में खंडेलवला वंश के स्थापना भेलै। भेलै ने यौ? हाँ ई जे महीनाथ जते ठाकुर सब अइया, महीनाथ ठाकुर, नरपति ठाकुर, ई सब खंडेलवे वंश के न। महेश ठाकुर। लोचनक पश्चात मिथिला देशीय संगीत शास्त्रीय ग्रंथक रचना उपलब्ध नहीं है, मिथिला देशीय संगीत शास्त्र, परंतु हुनका से पूर्वक खंडेलवला राजकुलक मिथिला पर प्रशासन आरंभ भेलाक अनंतर मिथिला अर्थात लोचन के जे किताब छलै राग तरंगिणी, ओकरा से पहले श्रीहस्त मुक्तावली में अहाँ के गीत संगीत के बारे में किछु पता चलैया। बात समझ आबि रहल यऽ? खंडेलवला राज तऽ 1557 में से स्टार्ट भए गेलै न, आ लोचन के किताब अहाँ के भेट रहल यऽ 1624 में। लोचन के बाद कोनो किताब हमरा संगीत के लिए नहीं भेटै छै। इएह लिखलकै लोचनक पश्चात मिथिला देशीय संगीत शास्त्रीय ग्रंथक रचना उपलब्ध नहीं अछि, परंतु हुनका से पूर्वक खंडेलवला राजकुलक मिथिला पर प्रशासन आरंभ भेलाक अनंतर मिथिला देशीय संगीतक आकार ग्रंथ श्रीहस्त मुक्तावलीक रचना भेल छल, जकर टीका अपन दोहित्र अनंतंग प्रार्थना केला पर घनश्याम लिखने छलाह। श्रीहस्त मुक्तावली की रचना प्रायः महाराज महेश ठाकुरक पुत्र शुभंकर ठाकुर केने छलाह। जनिक नृत्य संबंधी ग्रंथ संगीत दामोदर सेहो उपलब्ध अछि। बात बुझ रहल छियै? महेश ठाकुरे ने खंडेलवला वंश के स्थापना करेलकै। उनकर बेटा छलै शुभंकर ठाकुर, से एकटा गीत संगीत पर श्रीहस्त मुक्तावली किताब लिखलकै। शुभंकरे ठाकुर जे छलै संगीत दामोदर डांस के किताब लिखलकै। तऽ ई सब भेल अहाँ के गीत संगीत के बारे में, मिथिला के बारे में पता चलै छै। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट अछि जे संगीत प्रियता मिथिला देशीय चरित्रक विशेषता आदि कालहु से भ गेल छल। आदि काल से संगीत के प्रिय छलै मिथिला के। फलस्वरूप मैथिली साहित्यक प्रवर्तन और विकास गीत से भेल। ओ तो मैथिली साहित्य में गीत काव्यक प्रधानता अछि। फलस्वरूप मैथिली साहित्यिक प्रवर्तन और विकास गीत से भेल। एकर मतलब की भेलै?
मैथिली साहित्य के जे विकास भेलैया ओ गीते से भेलैया। तैं मैथिली साहित्य में गीत काव्यक प्रधानता अछि। मैथिली के साहित्य जे जन्म लेलकैया ओ मिथिला के गीत से जन्म लेलकैया। तैं मैथिली साहित्य में गीत काव्य के प्रधानता छै। बहुत हद तक समझ में आबि गेल। तो अगर एकरा मिला जुला के हम सब कंक्लूड करी तो मिथिला के संगीत के बारे में हमरा सबसे पहले नेपालक किताब से भेटै छै, नेपाल के मल्ल राजा किताब से भेटै छै। ओकरा बाद नीक से हमरा लोचन के जे किताब छै राग तरंगिणी ओकरा से भेटै छै। हाँ, लोचन से पहले जे छै एकटा हमरा शुभंकर ठाकुर द्वारा रचित श्रीहस्त मुक्तावली किताब से भेटै छै। ई तीनटा किताब जे ये अहाँ के ढंग से प्रमुख ये। ओकरो से पहले जेबै तऽ न्याय देवो के समय में संगीत के किताब छलै। ई सब अहाँ के किताब भेट रहल ये। आ मैथिली गीत काव्यक प्रमुख भेद, मिथिला में केहन केहन गीत गावल जाइ छै ओकर आ पढ़ू एकरा आगे से। मैथिली गीत काव्यक सर्वप्रमुख भेद तिरहुती नामे ख्यात अछि। तिरहुती श्रृंगार रसक मधुर गीत थिक जाहि में नायक नायिका संयोग वियोगक रागात्मक वर्णन होइत अछि। विशेषतः एहि मध्य नायिकाक अनुरागपूर्ण अंतःस्थलक मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक उद्घाटन कयल जाइत अछि। अटोक में ना हो रे अथवा सजिनो रे प्रयुक्त होइत अछि। तिरहुत नामकरण एहि प्रभेद मूलक गीतक मिथिला देशीय विलक्षणात्मक द्योतन करैत अछि। तिरहुत के चारि गो मुख्य उपभेद अछि। ई उपभेद खास और विषय वस्तु दुहु दृष्टि से ख्याति होइत अछि। पहिलका बटगवनी। एक मिनट, मैथिली गीत काव्यक सर्वप्रथम भेद तिरहुती नामे ख्यात अछि। अच्छा, गीत काव्यक सर्वप्रथम भेद तिरहुती। तिरहुती श्रृंगार रसक मधुर गीत थिक। अहाँ के बताइए देलू श्रृंगार रस के की मतलब होइ छै। जाहि में नायक नायिका संयोग और वियोग, श्रृंगार रस के दूटा छै। अहाँ के या तो मिलन भए रहल ये या अहाँ ओकरा से बिछड़ रहल छी। मिलन के संयोग कहै छै और बिछड़ल छियै तऽ वियोग में छियै अहाँ। हाँ, संयोग और वियोगक रागात्मक वर्णन होइत अछि तिरहुती श्रृंगार रसक, जाहि में विशेषतः एहि मध्य नायिका के अनुरागपूर्ण अंतःस्थलिक मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक उद्घाटन कयल जाइत अछि। ओ टेक में ना हो रे और सजनी के प्रयुक्त होइत अछि। तिरहुती नामकरण एहि प्रभेद मूलक गीतक मिथिला देशीय विलक्षणता के द्योतन करैत अछि। तिरहुती के चारि गोट मुख्य उपभेद अछि। ई उपभेद भाष और विषय वस्तु हेतु दुही दृष्टि ख्यापित होइत अछि। ई तिरहुती के की मतलब भेलै, बुझ रहल छियै तऽ क्लियर नहीं भए रहल छै। ई गीत किताब के नाम अथी हेतै कि मतलब गीत काव्य के भेद भेलै तिरहुती। की भेद होइ छै, भेद के मतलब की भेलै तऽ मैथिली गीत काव्यक सर्वप्रथम भेद, सब प्रमुख भेद तिरहुती नामे ख्यात है। ठीक भेद छै, नीचा देने हेतै, ई पहिलका भेद भेलै। ठीक छै, अगर हम अपन कुछ एकरा सर्च कए के अहाँके हम बतायब काल्हि खुना। ये तऽ क्लियर नहीं भए रहल छै तिरहुती के मतलब, बात बुझल छी। सर्वप्रथम भेद तिरहुती नामे ख्यात अछि। अच्छा, आगू पढ़ै छियै। बटगमनी, तिरहुतीक सर्वप्रथम प्रभेद बटगमनी नाम ख्यात अछि। एहि मध्य सखी सभक संग समागम गृह में पति से अभिसारक हेतु जाइत नायिकाक वर्णन होइत अछि। बटगमनी एक विलक्षण भाष में गायल जाइत अछि और वही भाषी से एकर विलक्षणता घोषित होइत अछि। एहि में सजनी के टेक प्रयुक्त होइत अछि। विद्यापतिक बटगमनी मूलक रचना बड़ प्रसिद्ध अछि। समझ में आबि रहल यऽ? की आबि रहल यऽ बतबू। ई मतलब श्रृंगार रस के एकटा इनकर मतलब कविता के प्रकार छन बटगवनी विद्यापति के। तो ओहिमे जे अभिसार छै के जे मतलब की होइ छै? अभिसार का मतलब अभिसार मतलब की हेतै? समागम। हाँ? समागम गृह में पति सँ अभिसारक हेतु जाइत नायिका वर्णन होइत अछि। समागम गृह में पति के साथ आदमी लेडीज की करते? अभिसार मतलब ले मिलन।
अभिसार मतलब भेलै मिलन। एहि मध्य सखी सभक संग समागम गृह में पति से अभिसार हेतु जाय, जेना नहि फिल्म सब में देखबै छै जहाँ शादी के पहला राति जे छै सखी सबके संग जाइ छै अभिसार करे, पति के जे घर में सखी के जाइ छै, वएह बात के जे देने हंसी छै। मजाक। हाँ हाँ, बटगमनी एक विलक्षण भाष में गायल जाइत अछि और ओही भाषी से एकर विलक्षणता घोषित होइ छै। तो बटगमनी बात बुझलिए, जे बटगमनी संयोग ले छै, संयोग श्रृंगार ले छै। एहिमे सखी सबके संग समागम हेतु पति से मिलन के लिए जायत नायिका ले गीत गाबै, गीतक रचना छै। गो आलरी, गो आलरी एकर विषय वस्तु होइत अछि गोपी सभक संग कृष्णक नोक झोंक और केली कौतिक। विद्यापति गो आलरी प्रसिद्ध अछि, परंतु नंदपति गो आलरी विशेष प्रसिद्ध कवि छथि। नंदीपति गोआलरी विशेष प्रसिद्ध कवि छथि। गोआलरी मतलब बुझलिए? मतलब कृष्ण से गोपी के नोक झोंक मतलब ये लिखल गेल छै। हाँ, एक हाँ एकरा पढ़ू, गोआलरी के मतलब बुझलिए? मतलब ई कृष्ण और गोपी के जे नोक झोंक छै ओकरा ऊपर लिखल जाइ छै। एकर विद्यापति के छ न, और नंदीपति छथिन उनको एहि पर लिखल कैली गेल छै। कौतिक के मतलब की भेलै? वह मतलब खेल धूप। हाँ वह मान सकै छी। कैली कौतिको के मतलब वह अथिये से ही है, अभिसारे से मिलन के लिए कैली कौतिको के शब्द के यूज होइ छै। बात बुझलिए? अब रास वाला पढ़ू। रास एहि मध्य गोपी सभक संग कृष्णक रास लीलाक वर्णन होइत अछि, परंतु एहि प्रभेदक रचना में ब्रजभाषक प्रभाव परिलक्षित होइत अछि। रासक सर्वप्रमुख रचयिता छथि साहेब रामदास। एहि मध्य गोपी सभक संग की छै? एहि मध्य गोपी सब संग कृष्णक रास लीलाक वर्णन होइत अछि। हाँ रासक सर्वप्रथम रचयिता छी साहेब रामदास। बुझल छै? सर्वप्रमुख रचयिता। तो रास में कोनो दिक्कत नहीं है। अब ई जे पेज आगे वाला पन्ना भेजू नहीं देखा जा रही है ना? एक मिनट, देखा जा रही है? हाँ मान में रुसली नायिका के मनबैत नायकक अथवा रुसल नायकक के मनबैत नायिकाक सरस वर्णन होइत अछि, परंतु अधिकांश रुसली नायिका के मनबैत नायकक वर्णन से मानक मुख्य विषय मैथिली में भेटैत अछि। विद्यापति के ही प्रभेदक रचना उपलब्ध अछि, परंतु उमापति ओ हर्षनाथक मान विशेष प्रसिद्ध अछि, जाहि में भरी राति मान के नायिका के प्रातः काल नायक द्वारा प्रबोधन करबाक सरस चित्रण भेल अछि। अच्छा स्क्रॉल नीचा करू। तिरुतक अतिरिक्त सुनू ना, मान में रुसल नायिका के मनबैत नायक के वर्णन भेल। हाँ, मान में रुसल नायिका के मनबैत नायक के वर्णन भेल। मनबैत नायिका सरस वर्णन होइत अछि, परंतु अधिकांश रुसली नायिका के मनबैत नायकक वर्णन सेहा मानक मुख्य विषय मैथिली में भेटैत अछि। मान में रुसली नायिका के मनबैत नायक अथवा रुसल नायक के मनबैत नायिका सरस वर्णन, या तो नायिका नायक के मना रहल छै या नायक जे छै नायिका के मना रहल छै। लेकिन
मैथिली में बेसी नायिके के मनबै छै नायक, बुझ रहल छियै। विद्यापति यही प्रभेदक रचना उपलब्ध अछि, विद्यापति के एहि टाइप के रचना बहुत उपलब्ध छै, परंतु उमापति हर्षनाथक मान प्रसिद्ध अछि। उमापति और हर्षनाथक मान जाहि में भरी राति मान कयने नायिका प्रातः काल नायक द्वारा प्रबोधन करबाक सरस चित्रण भेल अछि। बात बुझलिए, विद्यापति के मान वाला कविता छै, लेकिन उमापति हर्षनाथ के बेसी प्रसिद्ध मान वाला कविता यऽ। तिरहुतक अतिरिक्त अन्य प्रकारक अनेक मिथिला देशीय गीत प्रचलित अछि। तिरहुतक अतिरिक्त अन्य प्रकारक अनेक मिथिला देशीय गीत प्रचलित अछि। अच्छा, हम सब जे पढ़लिए एकटा गीत भेल तिरहुतिक, तिरहुतिक के 4-5टा भाग हम सब पढ़ि लेलिए। आब यहाँ में छै तिरहुतिक के अलावे जे गीत के टाइप छै, आब एकरा पढ़ि रहल छै समदाउन। समदाउन के नाम सुनने छियै? समदाउन के की मतलब छै? दुरागमन सब पे गायल जाइ छै। समदाउन दुरागमन में गायल जाइ छै? पढ़ू त एकरा। एहि शब्दक उत्पत्ति संवादवाणी से मानल गेल अछि। वस्तुतः ई विदा गीत थिक। कन्या सासुर जाय लागैत छथि, विशेषतः दुरागमनक अवसर पर अथवा जखन विजयादशमीक दिन दुर्गाक प्रतिमा जल विसर्जनक हेतु जाय लागैत अछि, तखन समदाउनी श्रोताक सहसा करुणाई बनाय दैत अछि। एहि कारणे समदाउनीक मिथिला में बड़ प्रसार अछि। एकर प्रसिद्ध रचयिता छथि गणनाथ झा। बुझलिए समदाउन? हेलो, यानी अथी विदा गीत भेलै, विदा गीत भेलै एक तरह से। एहि शब्दक उत्पत्ति संबदा वाणी से मानल गेल अछि। वस्तुतः ई विदा गीत थिक। कन्या सासुर जाय लगैत छथि, विशेषतः दुरागमनक अवसर पर अथवा जखन विजयादशमी के दुर्गाक प्रतिमा जल विसर्जनक हेतु जाय लगैत अछि, तखन समदाउन श्रोता के सहसा करुणा बना दैत अछि। एहि कारणे समदाउनक मिथिला में बड़ प्रचार अछि। एकर प्रसिद्ध रचयिता छै गणनाथ झा। अब लगनी, जांत में आटा पिसबा काल अथवा ढेकी में धान कुटबा काल श्रम परिहारणार्थ मैथिली लल लगनी गबैत छथि। एकर साहित्यिक और लौकिक प्रभेद होइत अछि। साहित्यिक लगनी 4-5 अनुच्छेदक होइत अछि और प्रत्येक अनुच्छेदक अंत रे की से होइत अछि। एकर विषय श्रृंगारिक अथवा कोनो रोचक ग्राम कथा भऽ सकैत अछि। लगनी बुझ गेलिए? ओकर बाद छै चेतावर। चैत मास में कोनहु नायिका के अनुराग भावना एहि मध्य सरल चित्रण। चैत मासक नायिका के अनुराग भावना के एहि मध्य सरल चित्रण होइत अछि। टेक में हे राम हे रामा अथवा रामा पद प्रयुक्त कयल जाइ छै। चेतावर वस्तुतः लोकगीत थिक, मैथिली में जकर साहित्यिक प्रयोग होय लागल अछि। चेतावर के मतलब जे चैत मास में नायिका के मिलन के इच्छा जे होइ छै, ओकरा ले जे गीत गाबै छै, ओकरा से रिलेटेड छै चेतावर। लगनी जे छै जांत देखने छियै ने? हाँ, जांत या ढेकी तऽ देखने हेबै। हाँ, तऽ ढेकी सबमे काज करै ले जे गीत गायल जाइ छै ओकरा लगनी कहै छै। समदाउन बुझिए गेलिए। मल्लार सेहो चेतावर जकाँ ऋतु गीत छी। संगीत शास्त्र में मल्लार एकटा प्रसिद्ध राग थिक जे 2 प्रकारक होइ छै। पावस मल्लार जे वर्षा ऋतु में गाओल जाइत अछि, धुरिया मल्लार जे वर्षोत्तर शुष्क समय में गाओल जाइ छै। तऽ मल्लारो के 2 टाइप के होइ छै, पावस और मल्लार। पावस मल्लार और धुरिया मल्लार। ओकर बाद भेल युग या उचिति। योग या उचिति सुप्रसिद्ध मैथिली व्यवहार गीत थिक जे विवाहक अवसर पर गाओल जाइत अछि। योग नाम ही से स्पष्ट अछि जे तांत्रिक मान्यता पर आधारित एहि प्रकारक गीतक उद्देश्य अछि नव विवाहित वरक नव वधुक प्रति अभिक्षण प्रेमासक्ति स्थापित करब। अतः विवाह में योग प्रवेदक गीत गायब व्यवहार बनि गेल अछि। बर बरियातीक भोजनक अवसर पर मैथिक ललना द्वारा योग गयबाक परिपाटी अछि।
एहि गीतक परंपरा विद्यापतिक समूह से अखन धरि प्रचलित अछि। योग बुझलिए, विवाह के समय योग होइ छै, तो योग वाला गीत गायल जाइ छै। मलारो बुझिए गेलिए, मलार वर्षा ऋतु से संबंधित छै। चेतावरो बुझ गेलिए, चैत महीना में लगनी बुझ गेलिए, समदाउन बुझ गेलिए। उचित सेहो जमाय और समधि के गाबी सुनायल जाइ छै। उचिति योग तऽ भए गेल बर कनिया ले, अब उचिति जे छै जमाय या समधि के सुनायल जाइ छै। जे जखन विवाह विधि संपन्न क बर बरियाती विदा होय लगैत छै, एहि मध्य अतिथिक प्रशंसा और अपन न्यूनताक वर्णन क त्रुटिक हेतु क्षमा याचना कयल जाइत छै। उचिति में की छै, जे बाहर से आयल छै अतिथि, ओकर प्रशंसा करै छै, और अगर हमरा से किछु गलती सही भेल यऽ ओकर सेवा में ओकर क्षमा याचना करल जाइ छै। तऽ योगो उचिति अहाँ बुझिए गेलिए। योग और उचिति दुहिक साहित्यिक और लौकिक प्रभेद मैथिली में उपलब्ध अछि। आब सोहर, जन्मक अवसर पर सोहर गेबाक परिपाटी मिथिला में प्रसिद्ध अछि। सोहर जन्मक अवसर पर गायल जाइ छै। सोहरक विषय रहै छै राम अथवा कृष्ण जन्मक उल्लासपूर्ण प्रसंग। ओकर बाद छै 12 मासा, 6 मासा, चौमासा। एहि प्रभेदक गीत काव्य में विरह वर्णन रहै छै। विरह वर्णन, अखन तक हम सब संयोग वर्णन के बारे में तिरहुती में पढ़लिए ने नीक से। आब हम सब वियोग के बारे में पढ़ रहल छियै। वियोग ले 12 मासा, 6 मासा, चौमासा। एहि प्रभेदक गीत काव्य में विरह वर्णन रहै छै। 12 मासा में 12 मास में क्रमशः नायिका के विरह दशाक चित्रण होइत अछि। तो 6 मासा में ज्येष्ठ से लाके कार्तिक धरि 6 मासा, चौमासा में चातुर्मासिक विरहक मर्मस्पर्शी वर्णन होइत अछि। आब एतऽ तक भए गेलै, ई सब नायक नायिका के ले छलै, मिलन और वियोग ले। आब हम सब देवी देवता के गीत के बारे में पढ़े ले जा रहल छियै। या छोड़ दिया एकरा? कंप्लीट कर लिया नहीं का? चलू करू तकरा पढ़ू। मिथिला में प्रचलित भक्ति गीत विशेष प्रसिद्ध अछि गोसाउनी गीत। विष्णुपद, महेशवाणी एवं नचारी ओना विभिन्न देवी देवता यथा गणेश, सूर्य, राम, जानकी, कृष्ण प्रगति विषयक पद सेहो उपलब्ध अछि। गोसाउनी गीत कथी लिखल छै? की भेल पढ़ू ना। नहीं कथी लिखल छै? महाविद्याक ध्यान भक्ति मूल गीत दसो महाविद्या हम सब पढ़े छियै ने। 10टा दशहरा में 10टा देवी छै ना। हाँ, तो महाविद्या महाविद्याक ध्यान भक्ति मूलक पद थिक। मिथिलाक प्रत्येक कर्मकांडी परिवार में गोसाउनी गीत स्थापित रहैत छथि एवं गोसाउनी स्थापित रहैत छथि तथा परिवारक कोनो शुभ कार्य गोसाउनी गीतक बिना आरंभ नहीं होइत अछि। विद्यापतिक नेपालक मल नरपति लोकनी, रत्नपानी, गणनाथ झा आदि एहि प्रभेदक गीत काव्यक प्रमुख रचयिता छथि। ओना मिथिला में एकूटा प्राय एहन कवि नहीं भेला जे शक्ति परक पदक रचना नहीं केने छथिन। यानी गोसाउनी गीत भऽ गेलै जे शक्ति के उपासना कयल जाइ छै ओहिसँ जुड़ल। ई पढ़ू विष्णुपद। विष्णुपद जे यऽ, विष्णु कोनो अवतार विषय भऽ सकैत अछि, किंतु कृष्ण विषयक पदक मिथिला में अधिकता अछि। साक्षात विष्णुपदक प्रमुख रचयिता उमापति छथि। वस्तुतः मिथिला में भक्ति गीतक रूप में महेशवाणी आ नचारी बड़ प्रसिद्ध अछि। महेशवाणी नाम ही से स्पष्ट अछि जे महादेव विषयक पद महेशवाणी थिक। और एक मिनट, और एही मध्य गौरी के माता
मैनाक के बारे में संबोधित कयल जाइत अछि। हेलो पढ़ू एकरा। महादेवक विवाहक अथवा हुनक पारिवारिक जीवनक कोनो रोचक प्रसंग महेशवाणीक विषय होइत अछि। नचारीक नाम ही स्पष्ट अछि जे ई विषय मूलक नहीं मूलक नचारीक मैथिली में प्रधानता कारणे नवचारिक अर्थ शिव मूलक प्रार्थना रूप में रूढ़ भई गेल। ओ मैथिली कतोक इतिहासकार डॉक्टर जयकांत मिश्र, डॉक्टर रामकृष्ण चौधरी प्रभृति नचारीक प्रयोग रूढ़ अर्थ में केने छथि। वस्तुतः नचारी व्यापक अर्थबोधक अछि। एकर अर्थ भेल ओ गीत जकरा लोक भक्तन में भय नाची नाची गाबै एवं नाची नाची गायब में वाद्य यंत्रक अनिवार्यता स्वयं सिद्ध अछि। नचारीक प्राचीनतम उल्लेख अबुल फजल ऐनी अखबार में भेटैत अछि। अबुल फजलक विद्यापतिक नचारीक उल्लेख करैत ओकर विषय उद्गम प्रेम भावना वायलेंस ऑफ पैशन ऑफ लव के कहने छथि। नचारीक व्यापक अर्थ पुष्टि जग ज्योतिर्मिल के गीत पंचिका से होइत अछि, जाहि में शिव विषयक नचारीक अतिरिक्त गणेश, सूर्य, कृष्ण व भगवतीक संग संग योग प्रकारक नचारीक तत्व ज्ञान कथन नचारी, अपराध क्षमापान नचारी पर्यंतक पदावली संग्रहित अछि। एतबहि नहीं एकटा श्रृंगार विषयक नचारीक पद सेहो स्पष्ट उल्लेख पूर्वक देल अछि। एहि से स्पष्ट भेल जे विद्यापतिक समय से साहजिक तकर पश्चातो कतेको शताब्दी धरि मिथिला में नचारीक व्यापक अर्थ प्रचलित अछि। अनिवार्य राजवंशक पतन भेला पर मिथिलाक भाषा साहित्य और नृत्य संगीत विकासक मुख्य केंद्र नेपालक बल नरपति लोकनिक राजश्रय भए गेल अछि। से गीत पंचिका के अध्ययन से पूर्णतः स्पष्ट अछि। गीत पंचिका के रचना तौरे त्रिकर्था भेल छल से एकर अंतक श्लोक में स्पष्ट उपलक्षित अछि। तौरे त्रिक्रमे वाद्य गीत और नृत्य तीनूक मधुर समन्वय रहैत अछि। ओ नचारी में सेहो स रहैत अछि। ते नचारी तौरे त्रिकक एकटा भेद कहल जा सकैत अछि। हमर निर्भ्रांता धारणा अछि जे कलात्मक गरिमा से युक्त भय मिथिलाक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य नचारी नेपालक दरबार में तौरे त्रिकक संज्ञा धारण कैलक। हमर इहो धारणा अछि जे कीर्तनिया नाचक अभिनय परंपरा नचारीक रूपांतर मात्र थिक। परंतु गीत पंचिका हम ई कहै छी एहि पैराग्राफ में एतने टा बतलकै दूटा गीत होइ छलै नचारी और महेशवाणी। हाँ तो महेशवाणी तो अहाँ के भए महेशवाणी गेल में उनकर जीवनी के वर्णन होइ छलन। हाँ आ नचारी जे छै महादेव से प्रार्थना कए रहल छियै तऽ नचारी खाली महादेवे के नहीं गणेश सूर्य कृष्णा सबके नचारी अहाँ के भेटै छै। एतने टा हमरा काज समझे पैराग्राफ में छै। आब एकरा पढ़ू। परंतु गीत हाँ गीत पंचिका क जाहि रचना सभक शीर्षक में नचारी स्पष्ट उल्लेख अछि से अधिकांश भक्ति मूलक थिक। त क्रमशः नचारी वाद्य नृत्य युक्त भक्ति मूलक गीतात्मक अभिव्यंजनाक अर्थ में अधिक प्रयुक्त होल अछि। पश्चात शिव भक्ति प्रधानता कारण शिव मूलक रागात्मक भक्ति रचनाक नचारीक अर्थ में रूढ़ भई गेल। यानी देखलियै नचारी में जे छलै जे नचारी सब भगवान ले होइ छलै, लेकिन शिव भक्ति के लिए नचारी के ज्यादा हम सब यूज करे लागलिए। परंतु गीत पंचिका के जाहि रचना सभक शीर्षक नचारीक स्पष्ट उल्लेख से अधिकांश भक्ति मूलक थी। तो क्रमशः नचारी बाद नृत्य युक्त भक्ति मूलक गीतात्मक अभिव्यंजनाक अर्थ में अधिक प्रयुक्त होय लागल। पश्चात शिव भक्ति प्रधानता कारण शिव मूलक रागात्मक भक्ति रचना नचारीक अर्थ में रूढ़ भ गेल। आब देखू आइ हम सब एक धर्म आर्थिक संस्कृति सब पढ़ लेलिए। आब जो टॉपिक ये मैथिली भाषा साहित्यिक महत्व और एत से आब हम सब काल्हि से पढ़ै छियै। और भाषा साहित्य भए गेलै। आब हमर सबके जे एकर व्याकरण सबसे पढ़नाइ आब स्टार्ट हेतै काल्हि से। ठीक छै।